ठकराल की शादी, कैसी शादी, कौन सी शादी, किससे शादी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल रिएक्शन और वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो पारस ठकराल की आप लोग देख रहे हैं कि शादी भी हो गई। आज वो पग फेरा में गए हुए हैं अपनी बीवी के घर, यानी कि वैशाली के घर, जो उसे पीनू पीनू कहते हैं। तो पीनू उनका शायद निक नेम है और जो रियल नेम है वो है वैशाली। तो वैशाली मिश्रा है, वैशाली मिश्रा शायद है, जो जिनकी वजह से पारस और स्नेहा की शादी टूटी थी, जो पहले रिलेशनशिप में थे। जो इस वजह से जो भी पारस बोल रहे हैं कि नहीं ये मेरी अरेंज मैरिज है वगैरह वगैरह, तो ये भाई बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले की फोटो से मैच किया गया है। तो ये वही लड़की है जिससे पारस का चक्कर चलता था, जिससे पारस रिलेशनशिप में थे, जो भी थे। और थे या नहीं थे मैं इतना नहीं डीपली कहूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं इस शादी टूटने का स्नेहा के साथ इनका यही कारण था, यही लड़की थी। और ये अभी भी झूठ बोलते जा रहे हैं कि नहीं मेरी अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज है। अरेंज नहीं है, ये काफ़ी दिन का प्यार है और आज है। और पहली बात तो सबसे बड़ी बात कि ये लड़की जो है वैशाली, इनकी बड़ी बहन है अभी भी, और उनकी शादी मतलब नहीं हुई है। और इन्होंने मतलब क्या बोले कि जो पीनू है इनकी शादी हो गई। तो अब सोचो कि पारस को जल्दी थी पारस के घर में, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि मम्मी पापा बूढ़े हैं। काफ़ी लोग सजेस्ट कर रहे थे कि पारस दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो, मम्मी के लिए तकलीफ होता है, घर में कोई देखने के लिए नहीं होता है, बच्चा भी छोटा है, जिसकी वजह से शायद हो, या फिर कुछ ऐसा हो। तो वो आप लोग समझ सकते हैं कि पारस ठकराल क्या जात होती है और मिश्रा है वो, और वो कहाँ से हैं ये आप लोग बखूबी जानते होंगे। और इनकी शादी इसीलिए शायद हमें लग रहा है पीनू की पहले हो गई। इनकी बड़ी सिस्टर है, जो आप लोगों ने पग फेरे में देखा होगा कि वो शायद थी घर में और नहीं नोटिस किया होगा। तो आप लोग ब्लॉग देखना जरूर, शायद वही है इनकी सिस्टर, जो कि इनसे बड़ी है, अभी उनकी शादी नहीं हुई है। तो पारस ठकराल के जब शादी होकर के घर आए थे, जब शादी होकर के मतलब गेस्ट हाउस से जैसे कहते हैं, या सोचो होटल से जहाँ से वो आए थे घर, तो उनकी जो बहन है सिस्टर कोमल, उन्होंने ही सारी रस्में उल्टा सीधा जैसा था मतलब कर दिया। ऐसा लग रहा था कि कोई मतलब वही नहीं है। लोग यहाँ तक कमेंट कर रहे थे कि भाई 10 बार शादी करेगा तो माँ बाप भी उब जाते हैं कि कौन कौन कब कब रस्म करें। तो और लेकिन पारस ऐसे अनजान बन रहे थे कि जैसे लग रहा है कि पहली बार इनकी शादी हुई है, पहली बार शादी हुई है और इन्हें कुछ पता नहीं अभी कौन सी रस्म है, अब क्या होगा, अब ये कैसे होगा। तो लोग काफ़ी मौज ले रहे थे, काफ़ी कमेंट में मौज ले रहे थे कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है, ऐसे बातें कर रहा है, ऐसे बिलीव मतलब रिएक्ट कर रहा है कि जैसे इसकी पहली बार शादी हुई है और ये पहली बार शादी करके आया है, इसे कुछ भी नहीं पता है। तो ये कहीं ना कहीं सही बात है कि आपको जब सब चीज़ें पता हैं तो आप ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे हो कि नहीं पहली बार शादी हुई है, आपको पता ही नहीं है चीज़ें, आपके पास साथ में पहले हो चुका है, आप कर चुके हो, तो कैसे आपको नहीं है। लेकिन जब ये मुझे लगा कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि जब दुल्हन आती है तो पहली बार जब वेलकम होता है उस टाइम जैसे तैसे करके एक लोटे में चावल भर के खाली रख दिया था कोमल ने। बाकी मम्मी पापा जितने गेस्ट थे सब कोई आए, एक तो गेस्ट वगैरह आए नहीं थे, कोई भी मेहमान नहीं आया था शायद घर में, वही लड़के लड़के ही दिख रहे थे। और मम्मी पापा जो है वो सारे सो रहे थे। तो मतलब उनको ये सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, मतलब ये नहीं था कि बहू घर में आ रही है पहली बार, उसका वेलकम करना है, उसके लिए रस्में करना है। तो कोमल ने जितनी रस्में वो कोमल ने करा, जैसे कि वेलकम करा, जैसे तैसे मतलब एक क्या बोले कि बहुत मतलब वो लोग जैसे इन चीज़ों से वो हो चुके हैं कि अरे ये बार बार तो करना पड़ता है तो क्या करें। तो लोग इतना मौज ले रहे थे कि भाई अब तीसरी शादी कब करेगा, तीसरी शादी का कंटेंट कब बनाएगा। लोगों ने यहाँ तक ही कह दिया कि शादी नहीं, मतलब ये हो गया कि शादी का सीरीज बना दिया इन्होंने, शादी 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 शादी, कब से 3 महीने 4 महीने से ऐसे ही चल रहा है। तो मम्मी को एटलीस्ट आज उठना चाहिए। देखिए उठना क्या चाहिए, कितने भी थकावट हो कुछ भी हो, लेकिन अब जो पहले लड़की आई थी आपने उसका वेलकम किया था, अब ये जो लड़की आई है इस पर, ये भी अनमैरिड है, इसके भी कुछ ख्वाब कुछ होप्स वगैरह हैं। तो इनको ऐसा नहीं है, सिर्फ कोमल ने जो भी चीज़ें की, अंगूठी रस्म की और ये भी किया, उसके बाद सारे बस यही हो रहा था मैं सोना है सोना है सोना है, सब अपने अपने तरफ सो रहे थे, बस लड़के लड़के वहाँ दिखाई दे रहे थे। तो बहुत चीज़ें ऐसी हुई कि मतलब सिर्फ और सिर्फ शादी में एक ये दिखाया गया सजावट, सजना, कपड़े लाना
और ये सब करना। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें नहीं दिखी कि हाँ कोई इंटरेस्ट लेता हो चीज़ों में, कोई ऐसा करता हो कि नहीं ये पहली शादी, जैसे पहले घर में शादी होती है बेटे की हो या लड़की की हो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि अरे यार ये करना है वो करना है, लेकिन नहीं, बस यहाँ पर किस चीज़ का कंटेंट बनाया जाता है, ब्लॉग बनाना और कपड़े अच्छे अच्छे लेना, खरीदारी करना और बढ़िया होटल हो, बढ़िया सा ये चीज़ें हो, बस फोटो शूट कराना ये वगैरह, इसी का बस सारा ब्लॉग में कोई भी प्रॉपर तरीके से रस्म जो है अच्छे से नहीं निभाई गई होगी। बट कोई बात नहीं। पारस के शादी में के टाइम स्नेहा की मम्मी क्यों रोई थी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही कि पारस की शादी के टाइम स्नेहा की मम्मी बहुत रोई थी। तो मेरे ख्याल से क्या पता है कि बेटी के माँ को भी लगता होगा कि इसी लड़की की वजह से आज मेरी बेटी की शादी टूटी, घर बर्बाद हुआ, आज मेरी बेटी ऐसे है, या फिर ये सोच के कि कभी हमारी बेटी इसकी जगह थी क्या था, या फिर ऐसे ही कुछ चीज़ें हों जिसकी वजह से शायद स्नेहा की मम्मी रोई थी। अभी क्या रीज़न हो सकता है ऐसा तो नहीं कहा सकता, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि स्नेहा की मम्मी जो है पारस ठकराल की शादी होने के टाइम बहुत रोई, क्यों रोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है कि पारस के बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट फ्रेंड थे सौरभ जोशी। सौरभ जोशी है, काव्या बिंदास है, तो काव्या को तो आप लोगों ने एंगेजमेंट में देखा होगा, लेकिन सौरभ जोशी को कहीं पर नहीं देखा। आप सौरभ जोशी बड़े ब्लॉगर बन गए या फिर क्या है, लेकिन वैसे बहुत पारस के एक तरीके से बहुत बचपना जैसे बहुत घनिष्ठ दोस्त थे, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ दोस्त थे। जब इनका बुरा समय चल रहा था, जब जो भी चीज़ें थी, तब सौरभ जोशी ने ही इनका सपोर्ट किया था और इनका बहुत सहयोग किया था। बट अभी वो कहीं पर नज़र नहीं आए, कहीं पर नज़र नहीं आए। और इन्होंने जो भी चीज़ें बोली कि मेरा जो खर्च है, मेरा जो चीज़ें हैं, मैं घर नहीं ले पा रहा हूँ, मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि स्नेहा ने हमें बर्बाद कर दिया, उसने हमें तलाक में इतने डिवोर्स में मतलब पैसे मांगे जिसकी वजह से हमें ये सब देना पड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लग रहा है कि जितने सारे लोग हैं देखने वाले, वो इतना ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि पिनू तुम्हें एक जिम्मेदारी और निभानी है, जो कि हृदय की, हृदय को एक अच्छी माँ बन करके, एक अच्छा वो बन करके दिखाना। देखिए दिखाना तो आप लोगों को कहना है, दिखाना है, सब कुछ है। और सामने वाले को क्या लगता है कि तो अपना बच्चा अपना होता है, चाहे जितनी माँ जैसी हो या पिता जैसा हो, लेकिन अपना खून अपना होता है। देखिए मैं ये भी नहीं कह सकती कि वो नहीं करेंगी, पीनू जो है वो हृदय का देख रेख नहीं करेगी, क्या पता उसका दिल और भी बड़ा हो, स्नेहा से भी ज़्यादा वो उसे बहुत प्यार करे। जिस हिसाब से हृदय इतना क्यूट है, इतना प्यारा लगता है उसे, इतना अच्छा बच्चा है कि सच में उसे देखने से बहुत मन खुश होता है। तो यहाँ पर तो ना सौरभ जोशी आए और ना ही यहाँ पे कोई अरमान मलिक वगैरह, कोई भी ऐसा नहीं दिखाई दिया। क्योंकि अरमान मलिक की फैमिली जहाँ तक मुझे लगता है कि स्नेहा का सपोर्ट करती, जब भी अरमान मलिक के यहाँ पार्टी फंक्शन जो भी चीज़ें होती हैं स्नेहा के यहाँ, तो अरमान मलिक लोग जो हैं वो स्नेहा को सपोर्ट करते हैं और स्नेहा को बुलाते हैं। अब ये इसमें क्या है, स्नेहा से के द्वारा ही पारस से उनका रिश्ता जुड़ा था, या फिर पारस को वो लोग नहीं पसंद करते हैं। क्योंकि भाई देखिए जैसे बहुत लोग बोल रहे हैं ना कि स्नेहा ने शायद अरमान मलिक की फैमिली को बताया होगा कि इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे ऐसा किया। तो कोई बड़ी बात नहीं अरमान मलिक के लिए, क्योंकि अरमान मलिक खुद ऑलरेडी ऐसी चीज़ें करते हैं, तो शायद उनके लिए ये चीज़ें थोड़ा नॉर्मल होंगी कि इन चीज़ों की वजह से वो पारस का नहीं साथ देंगे। बट मैं इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि खुद अरमान मलिक ऐसी चीज़ें करते हैं, 2-2 3-3 शादियाँ उन्होंने कर रखी है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो पारस से इस वजह से नहीं बोलेंगे। बट यही होगा कि वो शायद स्नेहा की वजह से स्नेहा को पसंद करते होंगे, स्नेहा की फैमिली और जो कृतिका पायल हैं जो स्नेहा से अटैच हैं, तो वो इस वजह से नहीं है। और बाकी आप लोगों ने समझ ही लिया होगा कि ये वही लड़की है जिसकी वजह से स्नेहा और पारस के बीच में दूरियां आई थी, और ये वही वैशाली नाम की लड़की है, वही है, सब चीज़ें हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब रस्म वगैरह चल रही थी तो अलता वगैरह लगाने में जो भी चीज़ें थी, तो ये मिश्रा हैं, पंजाब से हैं, कहाँ से हैं, या ये है, तो कुछ अलग अलग रस्में हो रही थी, चीज़ें हो रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या हो रहा है। क्योंकि पारस तो बहुत ज़्यादा झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं। मैंने देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ये भी आ रहे हैं कि आप लोगों को क्या है, वो चाहे 1 शादी करे या 10 शादी करे, क्या लेना देना है आपको। और तो भाई कोई लेना देना नहीं है ना, तो हम लोगों को लेना देना, देखिए उनकी मर्जी, वो जितनी भी शादी करें, हमें क्या लेना देना। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि छूट, अगर आप उसी लड़की से अरेंज मैरिज
लव मैरिज कर रहे हो तो झूठ बोलने की पब्लिक को क्या ज़रूरत है, क्योंकि शायद वो ब्लॉग में रील्स वगैरह में सब में दिख गया है पहले की जो रिकॉर्डिंग वीडियोस रील्स वगैरह हैं यही लड़की का फेस है, यही लड़की दिखी। तो अब ये इस वजह से हम लोगों को रिएक्शन में ऐसा बोलना पड़ रहा है कि भाई नहीं, झूठ बोल रहा है पारस जो है, झूठ क्यों बोल रहे हैं, अब किस कारणवश बोल रहे हैं। तो वो चीज़ें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये है, ये स्नेहा से छुपा रहे हैं या छुपे। देखो जब पब्लिक को ये चीज़ें पता चल गई, पब्लिक को पता है, तो जाहिर सी बात है कि स्नेहा को भी ये चीज़ें पता चल गई होंगी कि यहाँ ये लड़की वही है जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हुई, मेरे बीच में डिवोर्स वाली चीज़ें आ गई और हमारा डिवोर्स हो गया। तो कहीं ना कहीं इस वजह से हम लोगों को रिएक्शन बोला। बाकी उनकी मर्जी, वो 10 शादी करें या 20 करें या 2 करें 3 करें, कोई बात नहीं। लेकिन वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मौज ले रहे हैं कि भाई अब हनीमून का एक कंटेंट बनाएगा और हनीमून तक चलता रहेगा। अब इसकी शादी का तो सीरीज ही बना दिया इसने पूरा, यही शादी शादी शादी, ये है वो है। तो देखिए ब्लॉगिंग का काम है, हमें लग रहा है कि ब्लॉगिंग के चक्कर में अब क्या करें क्या करें, तो बस एक एक चीज़ दिखाना है, चाहे जो चीज़ें हों सभी चीज़ें दिखाना है। फिलहाल पारस की जो बहन है बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो आप लोगों को कैसी लगती है कोमल बताइएगा जरूर करके कमेंट करके, और कैसा लगा वीडियो ये भी बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।